हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और मेरी कहानी माय डेविल वाइफ के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं, जिसका नाम है घर का जमाई। कृष्ण कार में बैठकर जैसे ही चला जाता है, सब लोग घर में वापस चले जाते हैं। लेकिन अब उन्हें उनका घर सूना लग रहा था। कृष्ण की माँ अपने पति से कहती है, अजी सुनते हैं क्या वो वहाँ ठीक रहेगा? तुम फिक्र मत करो, वो बिल्कुल ठीक रहेगा, और अगर कुछ होगा तो हम वहाँ उसके पास चले जाएंगे। वो ये सब कहकर उसे दिलासा दे रहा था। कार में कृष्ण जब देखता है कि उसकी गाड़ी उसके एरिया से कुछ दूर आ गई है, तो वो राज को मैसेज भेजता है, मैं कुछ दूर आ गया हूँ, तुम कब तक आओगे? आप गार्डन के पास उतर जाना, मैं आपके पीछे हूँ। ये सुनकर राज अपने पीछे जो सुनकर कृष्ण अपने पीछे देखता है, तो उसके पीछे एक ब्लैक BMW M5 दिखती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है। और जब गार्डन आता है तो वो ड्राइवर को कहता है, आप कार यहीं रोक दो। जिसकी बात सुनकर ड्राइवर कार गार्डन के सामने रोक देता है और कृष्ण कार से बाहर आ जाता है। वहीं जैसे ही कृष्ण की कार रुकती है, उसके पीछे आ रही ब्लैक BMW 5B रुक जाती है और उस कार का दरवाज़ा खुलता है। कृष्ण इस समय कार से बाहर खड़ा था और कार का ड्राइवर उसका सामान निकाल कर उसके सामने रख देता है। कृष्ण अपने पास से 20 रुपये निकाल कर उसे दे देता है और पैसे लेकर वो ड्राइवर वहाँ से चला जाता है। वहीं कृष्ण राज को देखता है, जिसने नेवी ब्लू कलर का सूट पहना हुआ था। वो इसमें बहुत हैंडसम लग रहा था। राज कृष्ण के पास जाकर उसका सामान उठाकर गाड़ी में रखता है और कृष्ण भी उसकी मदद करता है। राज कृष्ण को मना कर रहा है, लेकिन फिर भी वो उसकी मदद करता है। राज सामान रखने के बाद कार में बैठ जाता है। राज भी ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और कार शुरू कर देता है। वहीं उनकी कार उस रोड पर किसी राजा की तरह चल रही थी। कृष्ण बहुत नर्वस फील कर रहा था, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे। और कृष्ण को ऐसे देखकर राज परेशान होकर कहता है, सर आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। फिर आप ऐसे काँप क्यों रहे हो? कुछ नहीं, बस थोड़ा नर्वस हूँ। डोंट वरी सर, सब कुछ बिल्कुल ठीक है और आप नर्वस ना हो। जिस पर कृष्ण हाँ में अपनी गर्दन हिलाता है। वहीं राज फिर कृष्ण से कहता है, सर आप थोड़ी देर के लिए सो जाइए और जब हम पहुंच जाएंगे तो मैं आपको उठा दूंगा। राज की बात मानकर कृष्ण अपनी आंखें बंद कर लेता है और कुछ ही देर में उसे नींद आ जाती है। 2 घंटे से ये कार रोड पर दौड़ लगा रही है, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल शांति है। राज चुपचाप कार चला रहा है, वहीं कृष्ण सो रहा है। 20-30 मिनट बाद कार एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने रुकती है, जहाँ से प्रियंका कार में बैठ जाती है। इस समय कृष्ण आराम से कार की बैक सीट पर बैठा हुआ था और उसका सर एक तरफ था, जिससे वो आराम से सो रहा था। वहीं प्रियंका कार में जब ये देखती है तो उसकी भौहें आपस में इकट्ठी हो जाती हैं, लेकिन फिर वो भी वहीं पास में बैठ जाती है। फिर कार फिर से दौड़ने लगती है। राज को भी 15 मिनट पहले ही प्रियंका की सेक्रेटरी का मैसेज आया था कि आप मैम को पिकअप कर लें, इसलिए राज को सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बाहर ले आया। जब प्रियंका कार में आराम से बैठी हुई थी, तब राज पूछता है, मैम कहाँ जाना है? जिस पर उसे एक शब्द में जवाब मिलता है, घर। क्यों? क्योंकि प्रियंका के पास उसके दादाजी का फ़ोन आया था और वो कृष्ण से मिलना चाहते हैं। ये सुनकर राज को सिंघानिया फैमिली हाउस की तरफ मोड़ लेता है। पूरा आधा घंटा ड्राइव करने के बाद सिंघानिया फैमिली हाउस में घुस जाती है और इस समय राज की शक्ल देखने लायक थी, क्योंकि उसे इस घर और इसमें रहने वाले लोगों से डर लगता था। वो कार को दरवाजे के सामने रोक देता है और प्रियंका जो अपने काम में लगी हुई थी, वो अपनी नज़र उठाकर देखती है। फिर कार से बाहर आती है। वो राज को इशारा करती है कि वो कृष्ण को भी उठा दें। राज कृष्ण को आवाज़ लगाता है, सर उठिए, लेकिन कृष्ण कोई जवाब नहीं देता। तो राज फिर कृष्ण को हिलाते हुए कहता है, सर
उठिए, हम पहुंच गए। और कुछ देर तक उठाने के बाद कृष्ण अपनी आंखें खोल देता है। जब वो अपने सामने फिर से उसी महल को देखता है तो हैरान हो जाता है। कुछ देर तक तो वो यकीन ही नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर राज कहता है, सर, मैम आपका इंतज़ार कर रही हैं। ये सुनकर कृष्ण जल्दी से हड़बड़ाकर कार से नीचे उतरता है और फिर वो प्रियंका की तरफ देखता है, जिसने इस समय काले रंग का सूट और उसके अंदर काले रंग की शर्ट पहनी हुई थी। उसने आज भी अपने चेहरे को मास्क से ढक रखा था। कृष्ण ये देखकर वो फिर से उसी काली आंखों में खो जाता है, लेकिन फिर वो जल्दी ही होश में आ जाता है और प्रियंका उसे हाथ से इशारा करती है कि अंदर चले। और ये सब समझकर कृष्ण भी अंदर उसके साथ जाता है। वही आज भी नौकरों की लंबी कतार लगी हुई थी। प्रियंका के दादाजी भी अपनी उसी आरामदायक कुर्सी पर बैठे हुए थे और उनके बेटे भी वहीं थे। उनकी बहू भी वहीं खड़ी थी। जब प्रियंका के दादाजी कृष्ण को देखते हैं तो वो खुशी से ये साथ कहते हैं, आओ मेरे बच्चे। और कृष्ण भी उनके पास जाता है और वो उसके सर पर हाथ फेरते हैं। कृष्ण उनके पैर छूता है और उनसे आशीर्वाद लेता है। जब वो ये करता है तो उसके दादाजी बहुत खुश होते हैं। साथ ही वो प्रियंका को देखते हैं तो प्रियंका भी उनके पैर छूती है। दादाजी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान के साथ कहते हैं, हमेशा खुश रहो मेरे बच्चों। इतना कहकर वो उन दोनों के सर पर हाथ फेरते हैं। वहीं वो दोनों दादाजी के बाद अपने मम्मी पापा के पैरों को भी छूते हैं और वो भी उन्हें आशीर्वाद देते हैं। दादाजी कृष्ण से कहते हैं, बेटा कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दादाजी, और आप कैसे हैं? अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और ये बताओ, क्या तुम सब अब यहीं हमारे साथ रहोगे? हाँ दादाजी, बहुत खुशी की बात है कि अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। दादाजी कृष्ण को खड़ा करके बड़े ही प्यार से कहते, अरे बेटा तुम खड़े क्यों हो? एक काम करो, मेरे पास यहाँ बैठ जाओ। जी दादाजी, ये कहकर कृष्ण दादाजी के पास ही बैठ जाता है। वहीं ये सब देखकर प्रियंका हैरान थी, क्योंकि उनके दादाजी किसी को भी अपने इतने पास नहीं रखते। ऐसा लगता है जैसे दादाजी को कृष्ण पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा है। लेकिन फिर प्रियंका इस बात को जाने देती है। प्रियंका के पापा उसे अपने साथ स्टडी रूम में लेकर जाते हैं, ये कहते हुए कि मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है, और वो भी वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अब वहाँ कृष्ण और दादाजी प्रियंका की माँ थी। उसके दादाजी अपनी बहू को देखकर कहते हैं, अरे बेटा तुम खड़ी क्यों हो? इस घर का जमाई आया है और उसकी खातिरदारी में कुछ भी नहीं, ऐसा कैसे? हाँ जाओ जल्दी जाओ और कुछ लेकर आओ। जी पापा जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है दादाजी। कृष्ण उन्हें मना करने की कोशिश करते हुए कहता है। चैप्टर नंबर 13, दादाजी से दोस्ती। दादाजी कृष्ण को देखकर बहुत खुश थे, इसीलिए वो अपनी बहू से उसकी खातिरदारी करने के लिए कहते हैं। वहीं प्रियंका की माँ इस बात से बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उन्हें भी कृष्ण बहुत पसंद आया था। हालांकि उसे दादाजी का हर फैसला पसंद नहीं था, लेकिन कृष्ण उन्हें बहुत पसंद था। और दादाजी की बात सुनकर वो जल्दी से रसोई में जाकर पहले से ही तैयार नाश्ता लाकर कृष्ण के सामने रख देती है, जिसमें 5 तरह की नमकीन, 4 तरह के बिस्किट, सूखे मेवे और साथ में हेल्दी समोसे, कचौरी और भी बहुत सारी चीज़ें, जिसे देखते ही देखते वो पूरी टेबल भर जाती है। ये देखकर कृष्ण हैरान था और इसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि क्या कभी नाश्ते में भी इतनी सारी चीज़ें आती हैं और उसके मुंह से अपने आप निकलता है इतना सारा। ये देखकर दादाजी हंसते हुए कहते हैं, अरे बेटा शर्माओ मत, खाओ और इसे अपना ही घर समझो, और वैसे भी अब तुम्हें यहीं रहना है,
कृष्ण ये सुनकर अपने होश में आता है। फिर वो अपने सामने रखा मैंगो जूस पीने लगता है। उसे उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसने आज से पहले इतना टेस्टी जूस नहीं पिया था। इसलिए वो जल्दी ही उस गिलास को खाली कर देता है और उनके साथ बैठकर बातें करने लगता है। प्रियंका की मम्मी उसके उस खाली गिलास में और जूस डालते हुए कहती है, ये लो, अच्छा हुआ तुम्हें ये पसंद आया, नहीं तो मैं तुम्हें कुछ और पिलाती, और वो भी शायद इससे थोड़ा अजीब होता क्योंकि ये मेरी पसंदीदा रेसिपी है। ये कहकर वो हंसने लगती है। वो एक बहुत अच्छी और प्यारी लेडी है। वो किसी का भी दिल जीत सकती है और यही उनकी खास बात है। कुछ देर तक वो वहीं बैठकर तीनों बातें करते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो कब से बात कर रहे हैं। उन तीनों के बीच एक अलग ही रिश्ता बन गया था, जो ऐसा लग रहा था मानो वो सालों से साथ रहे हों। वहीं कृष्ण, जिसने सोचा था कि यहाँ उसकी ज़िंदगी मुश्किल भरी होगी और बड़े लोग बहुत अच्छे नहीं होते, इन्होंने कुछ ही पलों में उसकी इस सोच और डर को भी खत्म कर दिया। उसे प्रियंका की माँ अपनी माँ जैसी लग रही थी। वहीं उसके दादाजी उसे अपने दादाजी जैसे लग रहे थे और ऐसे ही वो लोग बात कर रहे थे। तब तक प्रियंका और उसके पापा के बीच की बातचीत भी खत्म हो चुकी थी और वो दोनों भी नीचे आ रहे थे। वो दोनों ही ऊपर रेलिंग से नज़ारा देख रहे थे। ये देखकर प्रियंका के चेहरा एक्सप्रेशन लेस था। वहीं उसके पापा के चेहरे पर एक मुस्कान थी और वो ये सब देखकर प्रियंका से कहते हैं, ये लड़का कमाल का है, इसने इतने कम टाइम में सबका दिल जीत लिया। लेकिन उनकी इस बात पर प्रियंका कोई जवाब नहीं देती और नीचे सीढ़ियाँ उतरने लगती हैं। उसके पापा जी भी बिना ज़्यादा कहे उसके साथ ही नीचे आकर उनके पास ही बैठ जाते हैं। इस समय शाम के 7 बज रहे थे और समय को देखकर प्रियंका अपने दादाजी से कहती है, दादाजी अब हम चलना चाहिए। उसके दादाजी ये सुनकर कहते हैं, प्रियंका बेटा, वैसे क्यों ना आज तुम दोनों यहीं रुक जाओ। नहीं दादाजी, वो मुझे कुछ ज़रूरी काम है और कृष्ण को भी अपना सामान उस घर में शिफ्ट करना है, प्रियंका बहाना बनाते हुए कहती है। उसकी बात सुनकर दादाजी समझ जाते हैं कि वो आज उन्हें नहीं रोक सकते, इसलिए वो कहते हैं, बेटा ठीक है, लेकिन खाना तो खाकर जाना। जिस पर प्रियंका हाँ कहकर वहीं बैठ जाती है और अपने फ़ोन में कुछ काम करने लगती है। इस पूरे समय उसने एक बार भी कृष्ण की तरफ नहीं देखा। दादाजी और कृष्ण अभी भी बात कर रहे थे और कृष्ण उनसे हंस कर बातें कर रहा था जैसे वो कितने अच्छे दोस्त हों। ऐसी ही बातें करते हुए दादाजी कृष्ण से कहते हैं, वैसे तुमने किस कॉलेज में एडमिशन लिया है। वो दादाजी, मैंने मसूरी का जो सबसे बड़ा कॉलेज मसूरी कॉलेज में एडमिशन लिया है। कृष्ण बड़े ही प्राउड के साथ कहता है, ओह, तो तुमने उस कॉलेज में एडमिशन लिया है। दादाजी उसकी बात का जवाब देते हैं। वहीं प्रियंका का फ़ोन रिंग करने लगता है, जिसे लेकर वो बात करने के लिए बाहर चली जाती है। उसके जाने के बाद दादाजी प्रियंका की तरफ इशारा करके कृष्ण से कहते हैं, वैसे बेटा, तुम्हारा मेरी पोती के बारे में क्या कहना है। कृष्ण ये सुनकर कंफ्यूज होकर कहता है, किस बारे में। यही कि क्या ये खड़ूस है, और हाँ, सच बोलना, झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। दादाजी कृष्ण से पूछते हैं। वो दादाजी, कृष्ण हकलाते हुए कहता है, अरे इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं तो यही कहूँगा कि ये खड़ूस नहीं, महा खड़ूस है। ये कहकर वो हंसने लगते हैं। अच्छा, तुम बताओ इस बारे में। चलो छोड़ो, ये बताओ, क्या तुम्हें शतरंज खेलना आता है। हाँ, थोड़ा बहुत। ठीक है, फिर अगली बार एक एक बाजी। और वो ऐसे ही बात करते हैं और कुछ ही देर में प्रियंका की मम्मी उन्हें खाने के लिए बुलाने आती हैं और वो सब मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाते समय दादाजी कहते हैं, वैसे कुछ भी कहूँ, बच्चों के साथ खाना खाने का अलग ही मज़ा है। ये कहकर वो सब हंसते हंसते बातें करते हुए अपना खाना खाते हैं। प्रियंका की मम्मी ये खुशी का माहौल देखकर कहती है, कृष्ण बेटा, आज तुम्हारी वजह से घर में इतना अच्छा माहौल बना है, सब कितने खुश हैं। सच में तुम हमारे घर में खुशियाँ लेकर आए हो। ये कहकर वो बड़े ही प्यार से कृष्ण के सर पर हाथ फेरती हैं। वहीं जल्दी ही खाना खाकर वो
सब अपने अपने काम के लिए जाने लगते हैं। प्रियंका भी कहती है, दादाजी, मम्मी पापा, हम चलते हैं। ठीक है, संभल कर जाना। प्रियंका की मम्मी उसे रोकना चाहती थी, लेकिन फिर वो उसे जाने देती है। वहीं कृष्ण भी यही रुकना चाहता था, इसीलिए उम्मीद भरी नज़रों से दादाजी की तरफ देखता है, लेकिन दादाजी उसे ऐसे देखते हैं जैसे कह रहे हों, आगे का सफ़र तुम्हें खुद ही तय करना होगा, और अगर ये सही सलामत रहे तो फिर मिलेंगे। कृष्ण भी फिर प्रियंका के साथ घर से बाहर आकर कार में बैठ जाता है, जहाँ राज पहले ही ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। उसे देखकर कृष्ण एक प्यारी सी मुस्कान देता है, फिर वो भी वहाँ आराम से बैठ जाता है और राज भी कार शुरू कर देता है। कुछ ही देर में कार सिटी की सड़कों पर दौड़ रही थी। वहीं उस कार में बिल्कुल शांति थी, जैसे अगर एक पिन भी गिरे तो सबको आवाज़ सुनाई दे। कृष्ण कभी भी इतनी देर शांत नहीं रहा था और ना ही रह सकता था, इसलिए वो प्रियंका की तरफ देखकर, जो इस समय अपने फ़ोन में लगी हुई थी, कहता है, हम अब कहाँ जा रहे हैं? घर। प्रियंका एक शब्द में जवाब देती है। तो अब हम जहाँ से आए हैं वो क्या था? कृष्ण प्रियंका से पूछता है। वो सिंघाना फैमिली हाउस है, जहाँ पूरा परिवार रहता है, और हम दूसरी जगह रहेंगे जहाँ मैं रहती हूँ। प्रियंका बड़ी ही शांति के साथ कहती हूँ, लेकिन हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? क्या तुम अपनी फैमिली के साथ नहीं रह सकती? कृष्ण बड़ी ही मासूमियत के साथ कहता है, मेरे अपने रीज़न है उनके साथ ना रहने के। प्रियंका फिर से शांति से कहती है। कृष्ण फिर कहता है, लेकिन तुम आज तो वहाँ रुक सकती थी, फिर तुम क्यों नहीं रुकी? क्योंकि मुझे ज़रूरी काम है, प्रियंका जवाब देती है। लेकिन कृष्ण अपनी बात कहते हुए वहीं रुक जाता है, जब उसने देखा कि प्रियंका उसे देख रही है, और ये देखकर वो अपना मुंह बंद कर लेता है। फिर से कार में शांति हो जाती है। कुछ देर बाद राज कहता है, बॉस, हम पहुंच गए। ये सुनकर प्रियंका कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ जाती है। कृष्ण भी दरवाज़ा खोलकर बाहर आ जाता है। तभी राज बाहर आकर अपना सर झुकाकर कृष्ण से कहता है, वेलकम होम सर। इस समय उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी, और फिर राज कृष्ण को अपने पीछे चलने का इशारा करता है और उसे घर के अंदर लेकर जाता है। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।